नमस्कार, स्वागत है मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 को कवर करने के दौरान अब हम आ चुके हैं मऊ जिले में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू कर हम आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ले आए हैं, जहां पे हम मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। हम आपको बताएंगे और यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, जानेंगे कि आखिर उनका रुझान किस ओर है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। हम आपको बताएं कि यहाँ मऊ से विधायक है मुख्तार अंसारी और ये मुख्तार अंसारी का ज़िला है मऊ, जहाँ पे मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस ओर रुझान है यहाँ के लोगों का। बताएं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है वीरेंद्र गौर। क्या लग रहा है वीरेंद्र जी, इस बार किसकी सरकार आने वाली है? यहाँ तो पब्लिक के रुझान के हिसाब से यहाँ लग रहा है कि सपा की गवर्नमेंट बननी उम्मीद है। अगर मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसे चौक चौराहों पर बात होती होगी, राजनीतिक चर्चाएं चलती होगी, तो किस ओर लोग ज़्यादा बात करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग समाजवादी पार्टी की लोग चर्चा करते हैं। ये तो आप मोहम्मदाबाद क्षेत्र की बता रहे हैं, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करेंगे। हम जिस विधानसभा में रहते हैं उस विधानसभा की बात को मैं बता रहा हूँ। आपको जानकारी नहीं है? आप बताएं, किसकी सरकार इस बार? सरकार तो बनेगी सर अखिलेश की। अखिलेश यादव जी की। जी। और मोहम्मदाबाद के लोग किस ओर जाएंगे? मोहम्मदाबाद के लोग उन्हीं की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं सर। सोच रहे हैं जाएंगे किस ओर? जैसे आप घूमते होंगे। जाएंगे सर। आप अपनी मनोदिशा नहीं, लोगों की मनोदिशा बताइए। जी, अपनी तो बता रहे हैं सर। पता है जी सर। लोग से भी तो मिलते होंगे ना? जी सर। तो किस ओर लग रहा है झुकाव? हम लोग सर अखिलेश की तरफ झुकाव। अखिलेश यादव की तरफ। ठीक है, बताएं सर, किसकी सरकार? हम तो पदाधिकारी हैं, विधानसभा सचिव हैं। नहीं, आप जनता भी है, जनता बताए मुझे किसकी सरकार? लेकिन हम तो पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के। मैं तो अपनी सरकार खुद बनवाऊंगा। हमारी सरकार बनने जा रही है 2022 में सरकार। आपसे पदाधिकारी की तरह ही बात करते हैं, कैसे दावा करते हैं आपकी सरकार तो बनने? नहीं करेंगे भैया, जितना अखिलेश यादव ने काम किया उस काम का फीता काटते काटते लोग थक गए हैं, तो इसलिए दावा करते हैं। तो फीता क्यों नहीं खुद काट दिए थे? फीता क्यों नहीं काटे? फीता तो काट ही दिए थे, ये तो दोबारा लोग काट रहे हैं ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए। फीता शिलान्यास का काटे थे तो उद्घाटन क्यों नहीं कर दिए काम कर? भाई सरकार उस समय चली गई, 5 साल बीत गया, जनता के बीच में लैपटॉप बांटे, क्या नहीं बांटे? बताइए, आप ही बताइए। तो कैसे जनता भगा दी थी? जनता, अरे भाई उस समय थोड़ा पारिवारिक कलह आ गया, इसलिए थोड़ा रुझान कम हो गया, और क्या बात थी? लेकिन पारिवारिक कलह के वजह से जनता में नाखुशी क्यों? अरे जनता में नाखुशी, अब जनता तो चिल्ला रही है, बीजेपी के सारे विधायक लाइन लगाए हैं, देखिए। लेकिन अब आकर आज पढ़ लीजिए, पेपर उठा के पढ़िए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी को अब नहीं लेंगे, हम किसी को नहीं नहीं लेंगे, जो आ गए बात। पता चला कि चुनाव आयोग का अब शिकंजा पड़ेगा तो किसी को नहीं। चुनाव आयोग का शिकंजा कोई बात नहीं है। अरे कैसे सर, पेपर पढ़ने की बात करते हैं तो आप पेपर में ये भी पढ़े होंगे। अरे पेपर पढ़िए, देखिए कितने विधायकों का, अगर विधायक अच्छा काम किए होते तो उनका टिकट क्यों करता बीजेपी का? विधायक अगर अच्छा काम किए होते तो बीजेपी का टिकट क्यों करता? यही सवाल उठता है ना कि उन्होंने टिकट इसीलिए काट रहे थे वो, क्योंकि उन विधायकों ने काम नहीं किया था। तो भ्रष्ट विधायकों पे उनका हंटर चल रहा है। भ्रष्ट कितने भ्रष्ट हैं, 100 कितने भ्रष्ट है, देखिए। उन्हें टिकट मिलेगा नहीं तो वो दल बदलो। जोगी जी कभी अयोध्या से लड़ने के लिए कर रहे थे, कहीं वहाँ से लड़ने के कैराना से कर रहे थे, कहीं उनको भगा दिया गोरखपुर, जाइए अपना मठ संभालिए। कौन भगा दिया? अरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भगाएगा, और कौन भगाएगा? अब उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है। गोरखपुर तो पहले उनका था, भगाए से काहे चुनाव लड़े? अयोध्या तो वो जा रहे थे। अरे वो पहले से काहे न लड़े भैया, पहले से काहे न लड़े? पहले से लड़ना चाहिए ना उनको। अब ऐसा थोड़ी है कि अखिलेश यादव की सीट को कोई और पार्टी तय अरे करेगी। ऐसी कोई पार्टी तय थोड़ी करेगी। तो आपको लग रहा है कि आएगा? एकदम सरकार आ रही है, सरकार आ रही है। 22 में एकदम सरकार। कितने सीट के पार? अरे आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार। कुछ लोग तो सपा वाले कहते हैं 400 सीट संभव है। 400 हो सकता है, 300 हो सकता है, 300 से ऊपर जाए। ठीक है, बताएं किसकी सरकार? बसपा की सरकार बने। बसपा की सरकार। हाँ। कैसे? जनता का मत है, उसका शासन अच्छा है, सब कुछ शासन अच्छा अच्छा है। है। हाँ, चोरी बदमाशी नहीं, गुंडागर्दी नहीं है, अच्छा विकास उसका है। लेकिन मायावती जी तो दिख ही नहीं रही है। अरे दिख नहीं देख, आप नहीं देख रहे टीवी पे समय, कोई जरूरी नहीं कि रोज देखें। उनके सचिव मिश्रा सचिव देख रहे हैं, और लोग विधायक हैं और कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी बात थोड़ी ना है, हम लोग अपने अपना क्षेत्र देख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं तो और लोग तो दिख रहे हैं कार्यकर्ता, और उनको तो भी काम है, अकेले कैसे काम करेंगे?
हमको तो कई प्रदेश देखना है, 4 विधान प्रदेश हो रहा है। तो वो तो सारी सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रही है। नहीं तुमको भाई जिम्मेदारी कैसे सरकार बनाएंगे? अरे कैसे मैंने उनके अच्छा कार्य गठबंधन करके? और गठबंधन को जो नहीं पूर्ण बहुमत से चलिए, बना। ठीक है, आप बताएं सर, किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो मऊ के मोहम्मदाबाद में कैसे भारतीय जनता पार्टी मिल गई? कैसे मिल गई? हाँ, हमारी सरकार है सपा के गढ़ में कैसे? नहीं, सरकार जो है अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी। तो अगर मोहम्मदाबाद के लोगों की बात करें तो किस ओर आपको झुकाव देखने को मिलता है? झुकाव तो देखने को यही मिला है, सपा वालों को झुक रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि प्रदेश में काम अच्छा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कर रही है कि करके दिखा दिए, अब क्या तो बताएं कौन कौन से काम इस मऊ में किया है और इस मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में किया है? हर जगह उनका काम दिखाई दे रहा काम है। बताइए सर। हाँ? काम बताइए। काम तो लोग को नज़र में आ रहा है, खुद ही देख रहे हैं लोग, हम क्या बताएं। काम तो लोगों को नज़र नहीं, में आप भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं, उसके काम को पसंद कर रहे हैं, तो 4 काम तो गिना सकते हैं ना। हम भाजपा ही हैं और जो भाजपा का समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे। इनकी सरकार है, अच्छा काम है और जो है कि लूट मार कम है, हर एक चीज़ से सब संपन्न है, न कहीं चोरी है न कहीं छिनैती है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो आवारा पशु हैं ये किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप सपोर्ट करते हैं ना, इसीलिए सवाल पूछ रहा था मैं। नहीं, सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इनके चलिए ठीक है सर, आप बताएं सर, किसकी सरकार? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता सरकार के संबंध में, लेकिन प्रेजेंट जो सरकार है इस संबंध में ज़रूर कहूँगा कि ये सरकार ने शिक्षा के ऋण को तोड़ दिया है। प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जो शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत अस्त व्यस्त है। ऑनलाइन व्यवस्था जो की गई है वो भी इंटरनेट की समस्या के कारण से वो भी व्यवस्था सही नहीं चल पा रही है, इसलिए शिक्षा की जो ऋण है बिल्कुल टूट गई है। नंबर 2 आइए चौपाल। क्यों टूटी है? क्योंकि शिक्षा की ऑनलाइन उनका ये है। कोरोना का नाम आपने सुना है? कोरोना का नाम सुना है, लेकिन कोरोना की व्यवस्था के लिए जब मंदिर बन सकता है, इलेक्शन हो सकता है, तो 100 सीटर जो है विद्यालय के हाल बना सकते हैं कि 100 बच्चे बैठ करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बना दे और कोरोना विस्फोट हो जाए उसके बाद आप ही लोग कहेंगे सरकार को। ऐसा बात आपकी सत्य है, सरकार को तो बहुत लोग कुछ कहते हैं निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है ना। बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखना, हर काम को छोड़ करके शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना। देखिए, आप शिक्षा व्यवस्था को ऊपर करने के बारे में कह सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई तो होना जरूरी, लेकिन हर गरीब बच्चे के पास तो स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे इंटरनेट की व्यवस्था कर पाएगा? इतने गरीब बच्चे हैं। क्या चाहते हैं आप, स्मार्टफोन सबको मुहैया कराया जाए? इस संबंध में हम चाहते हैं कि हर विद्यालय में 100 सीटर का 100 कैपेसिटी का हॉल बनवाया जाए, जो कि सही व्यवस्था किया जाए वहाँ पर, और वहाँ बच्चों की पढ़ाई की जाए। वैसे काम नहीं चलता। लगता है कि बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन कर लेंगे? कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे? जमाने से चले आ रहे हैं करते हुए, बिना अनुशासन कोई काम होता है क्या? ये आप शायद करवा देंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि सारे शिक्षक करवा पाएंगे? नहीं, सभी करेंगे ना। पहले जब करवाते थे, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता गुरु का मतलब आप जान रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी जितने शिक्षक काम कर रहे हैं वो जान रहे हैं? सभी जान रहे हैं। जब उनके ऊपर जब आदेश आएगा तो खुद करेंगे। ठीक है, आप बताएं सर कि आप जैसे समस्या ये है कि देखिए, किसान बेचारे कितने परेशान हैं। चौपाया के लिए रात भर खेतों में जाकर परेशान होते हैं। खेती को देखें कि अपना काम देखें कि रात भर जागें, वो समस्या है। तीसरी समस्या एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट कहाँ हो रहा है? आप बताइए, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है कि नहीं है? समस्या नहीं, देश में। पूछिए, आप बताइए। हाँ, इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या बहुत नील है और शिक्षा की समस्या नील है। तो वो 4.5 लाख नौकरियों का जो दावा कर रही है वो क्या है? देखिए, और टीईटी के जो निकल रहे हैं शिक्षकों वाला वो क्या है? वो तो हमेशा इलेक्शन के समय निकाले जा रहे हैं, और जो है कि हमेशा पेपर आपने कहा किसी पार्टी को इशारा नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपने पूरे वक्तव्य में भरपूर इशारा किया। ठीक है, आप बताएं सर, किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार। वजह क्या रहेगी? वजह है कि हम लोग बीजेपी से एकदम त्रस्त हैं। कैसे त्रस्त हैं? कैसे त्रस्त हैं? अरे देख लीजिए, ये जो मन से त्रस्त है या काम से त्रस्त? काम से त्रस्त हैं। कैसे? हाँ। अरे ये जो गाय बछड़ा छोड़वाए हैं, इनके लिए अलावा बात कीजिए उस पे। हम और गैस सिलेंडर क्या है ये? गैस सिलेंडर जो फ्री में दिए, हाँ।
उनको क्यों नहीं बढ़वा करके फ्री में दे रहे हैं? क्यों 1000 रुपया ले रहे हैं? वो भी फ्री कर दें। जिस शौक से गैस सिलेंडर फ्री दिए सबको, उसी तरह बढ़वा करके फ्री दे दें एक बार, देखें हम। तो आपको लगता है कि सपा सरकार आने के बाद सबको फ्री देगी? देगी नहीं तो कुछ और तो करेगी। कुछ और तो ये भी कर रही है। कैसे कर रही है? हाँ? रोड दे रही है, सुरक्षा का पुख्ता कहाँ रोड इंतजाम। दे रही है? रोड ये अखिलेश यादव की देन है। 6 लेन अखिलेश यादव बनवाए हैं। तब तो पूर्वांचल भी अखिलेश यादव ने बनवाया होगा। हाँ, बनवाए ही है, उन्हीं का देन है। ये तो जो ये पैसा- तब काशी कॉरिडोर भी अखिलेश यादव ने बनवाया होगा। बजट जो पास तब हुआ, अयोध्या वाला भी बनवाया हमारी बात होगा। सुनिए ना। बजट तो पास हो गई सर, सुनिए। क्यों कहते हैं कि अयोध्या का मंदिर हमने बनवाया? बीजेपी वाले बनवाए हैं। बीजेपी की सरकार तो जिस सरकार में फैसला आता है उसी सरकार का क्रेडिट जाता है कैसे सर। होता है? ले लेती है ना वो नहीं, सरकार। कैसे ले लेगी? अभी अगर सपा में आती कोर्ट तो के सपा आदेश पे न बना है। कोर्ट के आदेश पे न बना, सपा कैसे कहेगी? कह वो देती। कोर्ट के आदेश पे बना है ना। आपको लगता है कोर्ट के आदेश से हाँ, बना है? हाँ। चलिए ठीक है, तो उसका भाजपा अगर क्रेडिट ले रही है गलत है? क्या? राम मंदिर का अगर क्रेडिट हाँ, भाजपा ले रही है हाँ, गलत तो ये है। गलत है। हाँ। तो आप सपा की ओर जा रहे हैं? एकदम सपा। अच्छा, ये मोहम्मदाबाद के लोगों से आप मिलते होंगे, हाँ। तो लोग क्या कह रहे हैं? क्या करें, समाजवादी पार्टी के साथ हैं लोग। ठीक है, आप बताएं सर, किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार से। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार यादव है। क्या लग रहा है यादव जी, किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार इस बारी बनेगी। अखिलेश की सरकार। इतने दावे कैसे कर सकते हैं? दावे ऐसे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो इस समय विधायक जी हैं, मैं दूर दराज क्षेत्र से आता हूँ यहाँ पर इस बाज़ार में, उनसे एक बार कहा कि यहाँ की एक नाले की समस्या है कि जिसको आप थोड़ा ध्यान दें और यहाँ पर साफ सफाई करवा दें और चाहे नाले को बनवा दें। तो उन्होंने कहा कि आप किस क्षेत्र के? मैंने कहा बलवलपुर। कहा तब आप क्यों इतना परेशान हैं? आपके यहाँ आएंगे तो बताइएगा। तो ऐसे हमारे विधायक जी, तो वैसे मैं कैसे काम किया और विकास की आशा रखूँ इस क्षेत्र के लिए। ठीक है सर। हाँ बताओ भैया, किसकी सरकार लाओगे? समाजवादी सरकार। वजह क्या रहेगी? वजह रहेगी रोजगार और कौन- शिक्षा। कितने तक पढ़ाई किया है तुमने? अभी मैं इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हूँ, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर जी। हाँ, तो रोजगार में कहीं तकलीफ हुई है? जी बहुत तकलीफ हुई है। कहाँ रोजगार मिला? यहाँ पे तो सरकार या युवाओं की तरफ सरकार का तो ध्यान ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम। मेरा 18 साल कंप्लीट है, मैं वोटर हूँ। ठीक है। वोटर की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। और अभी बता रहे किस हैं। चीज का फॉर्म भरा है ये बताओ? कौन? मैं फिलहाल में आर्मी का फॉर्म डाला हूँ। आर्मी का जी। तो आ रहा है टाइम। कहाँ आ रहा है? सरकार टाल रही है, रैलियाँ हो रही हैं, लेकिन आर्मी की भर्ती कहाँ हुई आर्मी की भर्ती? अरे कोरोना के कारण, झूठी कोरोना का, और रैलियाँ चल रही हैं और भर्ती कराने में कोरोना हो रहा है। तुमको लग रहा है सपा आएगी? हाँ, सपा आएगी। ठीक है, बिल्कुल। बताएं सर, किसकी सरकार? सपा की आएगी। सपा की। बताओ भैया, किसकी सरकार? सपा की ओर। आप बताएं किसकी सरकार? हमें सपा से और बसपा से कोई वो नहीं है। हमें जो भी सरकार आए हमारे लिए कुछ सोच के रखे, हम युवाओं के लिए और जो आने वाली पीढ़ियाँ उनके बारे में भी सोचे, कुछ करे। बस हमारी यही सोच है। हमें सरकार से लेना देना नहीं है, कौन सी सरकार है, जो भी सरकार आए युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके बारे में सोच के काम करे, बस यही उम्मीद है। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे आप घूमते होंगे इस मोहम्मदाबाद? हम रोजगार करते हैं। रोजगार कौन सा रोजगार करते हैं? हम भाई मोबाइल का रिपेयरिंग काम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मोबाइल रिपेयरिंग रोजगार नहीं है? जी हाँ, कर रहे हैं, रोजगार है। तो आप बेरोजगार तो नहीं हो? नहीं, हमें इससे नहीं, बेरोजगारी से कोई वो मतलब नहीं है कि मतलब हम बेरोजगारी के लिए लड़ें या किसी और के लिए। हम ये सोचते हैं कि सबको रोजगार मिले, जो रोजगार कर रहे हैं वो भी लोग सुखी एक ऐसा माहौल बने कि लोग मोबाइल रिपेयरिंग खोल के भी अच्छा कमाई कोई भी करते स्कोप में जाएं, उसमें अच्छे से अपना जीवन बिता लें। ये सोच है। जी, हम ठीक है सर। तो आप मोहम्मदाबाद के लोगों को सुन रहे थे। जैसा कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 को कवर करने के दौरान हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और लोगों को आपका रुझान दिखा रहे हैं। तो मोहम्मदाबाद में थे हम, इसके बाद किसी और विधानसभा क्षेत्र जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। आप वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।